हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का, जो कि हमारा तीसरा चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सरसाइज 3.2। इसके प्रीवियस पार्ट में हम 3.2 के रिलेटेड जो भी हमारे एग्जाम्पल थे, जो भी कॉन्सेप्ट थे, उन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप पहले उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा कि जो भी यहाँ पे हम तथ्य यूज करेंगे वो उसी से रिलेटेड होंगे। अगर आप पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पे फार्मूला जो हम बताएंगे वो समझ में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे हम चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको 8 का मान दिया गया है, जैसे cos x की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है। 5 अन्य का मान है, इसके आगे जो भी है जैसे साइन है, कॉसेक है, सेक है, कॉट, टेन, इन सभी पाँचों के मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। और आगे बोला है कि जो यक्ष है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है cos x बराबर -1/2। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे तीसरा चतुर्थांश, इसका मतलब क्या है। अब इसके बारे में आपको हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कराएं तो एक बार और आपको बता दे रहे हैं। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है फर्स्ट चतुर्थांश, जिसे हम क्या कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हमारा होता है सेकेंड, और ये थर्ड होता है, और ये होता है फोर्थ है। अब देखिए आपको हम एक तरीका बताए थे इसे याद करने के लिए। इसमें क्या होता है ASTC, अर्थात A का मतलब होता है आल पॉजिटिव। जो भी यहाँ पे मान आएगा वो हमारा क्या आएगा, 0 से 90 के बीच में जो भी मान आएंगे वो सभी क्या होंगे, धनात्मक होंगे। यहाँ पे ये आल पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे साइन और इसके विपरीत जो कॉसेक है वो सिर्फ हमारा यहाँ पे क्या होता है, वो हमारा सिर्फ धनात्मक होता है और सभी मान ऋणात्मक होते हैं। तो यस से क्या हुआ, साइन और कॉसेक, टी से क्या हुआ, टेन और कॉट, ये सभी दो मान जो हैं वो धनात्मक होते हैं और सभी मान जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। और आगे का हम देखें तो ये हमारा तीसरा चतुर्थांश, जिसमें हमारा चौथा चतुर्थांश में क्या होता है, इसमें सी है। सेक और कॉस जो होती हैं वो सभी दोनों मान धनात्मक होते हैं, और जो भी मान यहाँ पे उपस्थित होंगे वो सभी क्या होंगे, ऋणात्मक होते हैं। और यहाँ पे हमारा 360 अंश का अर्थात देखा जाए तो इसके बीच में क्या होगा, 90 से अधिक, 90 से कम, 0 से अधिक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। और यहाँ पे देखा जाए तो 180 अंश से कम और 90 से अधिक, और इसमें देखा जाए तो 180 अंश से अधिक और 270 से कम, और फोर्थ वाले में देखा जाए तो 270 से अधिक और 360 अंश से कम जो भी मान होंगे वो हमारे चौथे चतुर्थांश में उपस्थित होंगे। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोला है कि जो हमारा यक्ष है वो किस में है, यक्ष हमारा तीसरे चतुर्थांश में स्थित है और तीसरा हमारा यही है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिला कि इसमें हमें ये मिल रहा है कि इसमें जो टेन होता है और कॉट होता है, ये दोनों मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। टेन और काट क्या होता है, इसमें धनात्मक होते हैं। तो मतलब आपकी जो भी मान यहाँ पे आएंगे टेन और काट के, क्योंकि पांचों चतुर्थांश के मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, सॉरी पांचों फलनों के मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो जो भी मान हमारा यहाँ पे आएगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे टेन और काट जो होंगे वो धनात्मक होंगे और सभी मान ऋणात्मक होंगे। देखिए क्वेश्चन में भी आपको cos x की वैल्यू माइनस में दे दी गई है। अब देखिए इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, आपको 3 फार्मूले याद होने चाहिए। पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये पहला है। और दूसरा क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ये हमारा होता है। अब चलिए एक फार्मूला और है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें कि cos x बराबर क्या दिया गया है, cos x बराबर दिया गया है -1/2 दिया गया है हमें। तो हम कहते हैं कि अगर sec x की वैल्यू हम आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, आप जानते हैं इसी का उल्टा होता है, तो 2/1 के अर्थात इसे आप लिख सकते हैं -2। ये हमारा मान यहाँ पे निकल गया पहला sec x का मान। अब आगे हम देखते हैं तो हमारा sec x cos x यहाँ पे निकल गया है, और दूसरा मान हम यहाँ ज्ञात करते हैं sin x। तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए हमें कॉस की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, कॉस का मान हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, -1/2 दिया गया है। इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमें साइन स्क्वायर एक्स का मान निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है,
इधर हम लेकर आएंगे तो ये हमारा 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब देखिए हमें ज्ञात करना है साइन एक्स की वैल्यू, तो साइन एक्स का मान क्या देगा, प्लस माइनस √3/2 आ जाएगा, क्योंकि 4 है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों मान आ रहे हैं, लेकिन हमें लेना क्या है। हम आपसे पहले बताया कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में वहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तीसरे चतुर्थांश में, तो इसमें सिर्फ 10 और कॉट जो होता है वो प्लस में होता है और सभी मान ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ पे देखिए जो साइन का मान हमें मिलेगा, साइन की आंसर साइन एक्स बराबर क्या मिलेगा, वो माइनस कड़ी में 3/2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 10 और कॉट सिर्फ होंगे वो सभी मान 10 और कॉट सिर्फ धनात्मक होंगे और सभी मान ऋणात्मक होंगे। तो यहाँ पे हमारा ये साइन एक्स का मान निकल गया। अब आते हैं हम 10x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। 10x का मान हमें ज्ञात करने के लिए दो फार्मूले हैं, या तो हम यहाँ पे इस फार्मूले में sec x की वैल्यू रखते हैं और 10x का मान ज्ञात करें, और या तो हमारे पास एक तरीका और है। एक तरीका वो क्या है कि 10x बराबर क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है, ये हम आपको पहले ही बता चुकी हैं। अब यहाँ पे साइन और कॉस का मान रख दे तो हमें 10x का मान निकल जाएगा। तो साइन एक्स का मान अभी हम ज्ञात किए हैं, क्या आया है, कड़ी में 3/2, लेकिन ये माइनस में आया है बटे, और कॉस एक्स का मान हमें यहाँ पे निकालने, तो कॉस एक्स का मान क्वेश्चन में आपको दिया गया था, कितना था, -1/2 था। ये हमें कॉस एक्स का मान दिया था। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस माइनस देखिए यहाँ पे कट जाएगा, तो ये बचेगा कड़ी में 3 और नीचे यहाँ पे 2 होगा, ऊपर 2 होगा, तो ये दोनों हमारे अर्थात देखा जाए तो 10x की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रहा है हमें, कड़ी में 3। तो 10x का मान हमें क्या मिला, कड़ी में 3, जो कि हमारा एक मान ये मिल रहा है वो धनात्मक है। आपको धनात्मक ही मिलेगा, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में बोला है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है, 10 और कॉट की वैल्यू हमारी धनात्मक होती है। अब देखिए 10x का मान है तो हम आपसे पूछे कि कॉट x का मान क्या होगा, तो आप इसी का उल्टा कर दीजिए, तो 1/कड़ी में 3 ये हमारा हो जाएगा कॉट x का मान। तो ऐसे हम इस प्रकार से सभी मानों को यहाँ पे ज्ञात करते हैं। 3 मान हमारे यहाँ पे हैं और 2 ऊपर हम ज्ञात किए थे कॉस और सेक, जो कि हो गए 5, लेकिन आपको 6 मान टोटल चाहिए। तो साइन एक्स बराबर कड़ी में 3/2 है। अगर हम आपसे पूछे कि कॉस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे कॉस एक्स बराबर हमारा हो जाएगा, कॉसेक एक्स है ये इसी का विपरीत हो जाता था, -2 कड़ी में 3, तो ये हमारा निकल जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स का मान। तो इस तरीके से सभी फंडों को हम ज्ञात करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि साइन एक्स बराबर आपको दिया गया है 3/5 और जो यक्स है वो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अब देखिएगा हम आपको बताएं यहाँ पे, तो ये हमारा चतुर्थांश हम यहाँ पे बनाते हैं, तो ये हमारा पहला है और ये हमारा क्या है, दूसरा है, और ये हमारा है तीसरा और ये हमारा चौथा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये बोला है कि द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय ये पहला है ये द्वितीय है, तो द्वितीय में क्या बोला है कि देखिए ये फर्स्ट ए मतलब आल पॉजिटिव, ए यस टी सी, ये हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप याद कर सकते हैं कि कौन सा किस में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ए मतलब आल पॉजिटिव होता है और यस मतलब हम आपको बताया है कि साइन और कॉसेक जो होगा वो धनात्मक होगा और सभी मान इसके क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो सेकेंड वाले में बोला है तो यहाँ पे हम साइन और कॉसेक के मान धनात्मक लेते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स का मान 3/5 दिया गया है। अगर हम आपसे पूछे कि कॉसेक यक्स का मान क्या होगा, तो आप जानते हैं कि इसी का उल्टा होता है, अर्थात 5/3 हो गया। तो पहले द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और कॉसेक की जो वैल्यू होती है वो धनात्मक होती है। अब देखिए दोनों मान हमारे यहाँ पे क्या आ रहे हैं, धनात्मक आ रहे हैं, अतः ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। अब हम और सभी जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो हम और सभी मान को ज्ञात करते हैं। अब देखिए इनको मान को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आप ये फार्मूला पढ़े थे साइन स्क्वायर एक्स, देखिए इन जो फार्मूला तीनों है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2/1, ये सब फार्मूले क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 10th में इन सभी को प्रूव भी किए थे और पढ़े भी होंगे। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। साइन एक्स का मान हमें पता है कितना है, 3/5। अब इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। कॉस एक्स की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, हमें इसे क्या करना है, ज्ञात करना है। जब आप इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 9/25, क्योंकि आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9/25 हो जाएगा। फिर जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 - 9/25 और यहाँ पे आ जाएगा 16/25। अब जब यहाँ पे कड़ी में हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ±4/5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ गया कि हम प्लस की वैल्यू लें कि माइनस की वैल्यू लें, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है, कॉस सेक कॉट टेन, ये सभी जो मान होते हैं चारों, ये क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं साइन और कॉसेक को छोड़ के। तो साइन और कॉसेक हमारे धनात्मक मान हो चुके हैं, तो ये जो मान हमें प्राप्त होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का मान वो हम लेंगे -4/5।
तो ये हमारा एक मान यहाँ पे निकल गया। अब देखिए कॉस का मान हमें मिल गया, तो अगर हम आपसे पूछे कि सेक एक्स का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे इसी का विपरीत होता है, अर्थात -5/4। ये हमारा हो गया यहाँ पे सेक एक्स का मान। अब हमें ज्ञात करना है टेन और कॉट की वैल्यू हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो टेन एक्स बराबर क्या होता है, हम आपको बताए हैं, ये होता है साइन एक्स अपॉन कॉस यक्स है। अब देखिए साइन एक्स का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया था, तो हम लिखते हैं 3/5, और कॉस एक्स का मान अभी हम ज्ञात किए हैं, वो कितना होता है -4/5। हम अभी इस मान को ज्ञात किए हैं। तो जब आप इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा -3/4। अतः टेन एक्स का मान हमें क्या मिला, -3/4। अब हम आपसे पूछे कि कॉट एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसी का विपरीत होता है, तो इसी का विपरीत जब करेंगे तो -4/3। ये हमारा कॉट एक्स का मान यहाँ पे निकल गया। तो इस तरीके से हम सभी मान को ज्ञात करते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा दिया है कॉट एक्स बराबर 3/4, जो कि हमारा बोला है कि हमारा क्या है, यक्स जो है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो सबसे पहले आप जानिए कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू प्लस होगी, कौन सा माइनस होगा। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब ये तीसरा चतुर्थांश है, इसमें टेन और कॉट जो होता है वो सिर्फ धनात्मक होता है और सभी मान ऋणात्मक होते हैं। देखिए कॉट एक्स का मान हमें दिया गया है, तो अगर हम पूछे आपसे कि टेन एक्स का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे इसी का उल्टा होता है। तो 4/3 हमारा यहाँ पे टेन एक्स का मान निकल गया, पहला मान। अब दूसरा मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए हमें वैल्यू क्या क्या ज्ञात है, कॉट एक्स और टेन एक्स का मान हमें ज्ञात है। अगर हम आपसे पूछे कि 1 + 10 स्क्वायर एक्स, आप एक फार्मूला पढ़े थे, हम आपको बताए थे, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स की। अगर हम यहाँ पे 10 की जगह पे रखते हैं 4/3, क्योंकि हमें ये मान अभी हम ज्ञात किए हैं, तो हमें यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात होगा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 + 16 ये हो जाएगा 9 बराबर सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये 25/9 बराबर सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए जब यहाँ पे सेक एक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ±5/3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 5/3 आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे हमें ये सोचना है कि हम इसे वैल्यू प्लस में लें कि माइनस में लें। तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में क्या होता था कि यहाँ पे टेन और कॉट सिर्फ धनात्मक होते हैं और सभी मान ऋणात्मक होते हैं। तो ये हमारा मान यहाँ पे क्या निकलता है, सेक एक्स का -5/3। हम इसे क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। अब देखिए सेक का मान निकल गया, तो हम आपसे पूछे कि कॉस एक्स का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे इसी का उल्टा कर देते हैं। तो ये हमारा निकल जाएगा कॉस एक्स का मान, अर्थात -3/5 ये हमारा हो गया कॉस एक्स का मान। अब हमें साइन और कॉसेक का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, साइन के लिए हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, जो कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। अब साइन एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं ज्ञात है, और कॉस स्क्वायर एक्स का मान हम अभी ज्ञात किए हैं, कितना था, -3/5। ये हमारा था कॉस स्क्वायर एक्स का मान। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इधर जाएगा, तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 1 - 9/25 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो ये 16/25 हो जाएगा, और यहाँ पे जब स्क्वायर निकालेंगे तो 4/5 हो जाएगा। ये हमारा हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की। अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हम इस मान को प्लस में लें कि या माइनस में लें। आपको पता है कि जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट होता है, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू प्राप्त होगी साइन एक्स का, वो ऋणात्मक मान आएगा -4/5। ये हो गया हमारा साइन एक्स का। अब हम अगर इसे पूछे कि कॉसेक एक्स का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे इसी का विपरीत होता है, अर्थात कॉसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -5/4। तो ये हमारा इस प्रकार से यहाँ पे हम मान ज्ञात करते हैं। अगर आप सिर्फ 3 के मान ज्ञात कर लीजिए, साइन कॉस टेन, तो आप और 3 जो बचे हैं, टेन कॉट सेक कॉसेक, इन तीनों के मान आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि उसी का उल्टा होता है, तो आप इस प्रकार से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन बोला है कि सेक एक्स बराबर 13/5, जो कि हमारा ये किसमें है, चौथे चतुर्थांश में स्थित है। तो चलिए इसे देखते हैं कि चौथे चतुर्थांश में क्या होता है। तो आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, ये हमारा है चौथा चतुर्थांश, और ये हमारा फार्मूला होता है ASTC। इसमें जो होता है वो सिर्फ कॉस और सेक हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है, और सभी जो मान होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। तो चलिए देखते हैं, सेक एक्स का मान आपको दिया गया है, तो कॉस एक्स की वैल्यू का हम आपसे पूछे तो आप कहेंगे किसी का उल्टा होता है 5/13। तो ये देखिए दोनों मान हमारे जो है वो धनात्मक हैं, और सभी मान जो होंगे वो क्या होंगे, ऋणात्मक होते हैं। तो हम फार्मूला पे रखते हैं और सभी मान को ज्ञात करते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब हमें यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू मतलब नहीं ज्ञात है, तो हम वैल्यू ज्ञात करते हैं, और ये हमारा हो जाएगा 5/13 का होल स्क्वायर बराबर 1। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 - 25 यहाँ पे हो जाएगा 169, जो कि सॉल्व करने पाएगा। तो यहाँ पे जब इसे माइनस करेंगे तो 144 बराबर यहाँ पे हो जाएगा।
169। अब यहाँ पे हम आपसे पूछे कि साइन एक्स की मान, हमें साइन एक्स का मान क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे प्लस माइनस 12/13। अब देखिए यहाँ पे हम माइनस लें कि प्लस लें। अब आप सोचेंगे कि माइनस हम लेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे बोला था फोर्थ वाले में सिर्फ कॉस और सेक होता है धनात्मक। तो ये मान हमें साइन एक्स का क्या मिला है, यहाँ पे -12/13, ये हमें यहाँ पे मिल गया साइन एक्स का मान। अगर हम आपसे पूछे कि कॉसेक एक्स का मान होगा, तो कॉसेक एक्स का मान क्या होगा, इसी का उल्टा कर दीजिए, अर्थात -13/12, ये हमारा हो जाएगा कॉसेक एक्स का मान। तो हमें यहाँ पे से कॉस और साइन कॉसेक का मान पता चल गया। अब हमें ज्ञात करना है टेन और कॉट एक्स का मान। तो चलिए हम टेन एक्स का मान ज्ञात करते हैं। टेन एक्स बराबर क्या होता है, आप कहेंगे टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स का मान हमें मिला है कितना, -12/13। अब कॉस एक्स का मान क्या होता है, आप क्वेश्चन में ही मतलब आपको दिया था सेक एक्स, उसी का विपरीत लेकर आप कॉस एक्स का मान ज्ञात नहीं है। तो हमें यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -12/5, अर्थात टेन एक्स का मान हमें कितना मिला, -12/5। अब आपसे हम पूछे कि कॉट एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसी का उल्टा, अर्थात -5/12, ये हमारा हो गया कॉट। देखिए आपको जो भी मान यहाँ पे प्राप्त हुए वो सभी मान क्या है, ऋणात्मक आ रहे हैं, सिर्फ सेक और कॉस को छोड़कर, क्योंकि चतुर्थ चतुर्थांश है उसमें सेक और कॉस क्या होता है, वो सिर्फ हमारा धनात्मक होता है और सभी मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। टेन एक्स का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है -5/12, और जो यक्स है वो हमारा क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या है, ASTC, और द्वितीय मतलब इसमें उपस्थित है। इसमें क्या होता है, साइन और जो हमारा होता है कॉसेक, वो सिर्फ हमारा होता है धनात्मक, और सभी मान हमारे क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या है, टेन एक्स का मान आपको दिया है, तो आप यहाँ पे आसानी से कॉट एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हो जाएगा -12/5, ये हमारा कॉट एक्स का मान हो गया। अब देखिए हमें साइन कॉस और सेक कॉसेक का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए आपको हम एक फार्मूला बताते हैं। फार्मूला हमारा क्या था, जो कि आप क्लास 10th में पढ़े थे, बेसिक फार्मूला आया था। फार्मूला ये है कि 1 + cot स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हमारा फार्मूला है। अब देखिए हमें कॉट एक्स का मान दिया गया है। अब आप सोचेंगे हम क्यों साइन और कॉस की वैल्यू वाला नहीं लिखे, आप उस फार्मूले को अगर लिखते भी हैं तो साइन और कॉस का मान तो हमें यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो इसे हम लिख के करेंगे क्या, हम वहाँ पे मान नहीं ज्ञात कर सकते। तो आपको तीनों फार्मूले में से 3 फार्मूला हमको क्या बताया है कि पहला फार्मूला हमारा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और दूसरा हमारा है 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या था हमारा, सेक स्क्वायर एक्स, और तीसरा है 1 + cot स्क्वायर एक्स बराबर था हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये इन तीनों फार्मूलों को आपको यहाँ पे यूज करके इसे सॉल्व करना है। वैसे तो आप इसे कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अर्थात आप मतलब त्रिभुज बना के यहाँ पे लंब कर्ण आधार, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये लंबा प्रोसेस जाएगा, इसलिए आपको फार्मूला पे मतलब बताया जाता है कि आप जैसे जैसे क्लास में जाएंगे वैसे से आपको मतलब फार्मूला पे हर चीज़ को सॉल्व कराने की कोशिश की जाएगी, बेसिक उसका कम यूज किया जाएगा। तो वैसे यहाँ पे है, पहले आप क्लास 10th में थे तो आप इसी जो हमारे क्वेश्चन दिया गया इसी क्वेश्चन को आप वहाँ पे भी सॉल्व कर रहे थे, लेकिन आप यहाँ पे लंब कर्ण आधार इस तरीके से मान के सॉल्व कर रहे थे। लेकिन आप 11th में चले गए तो आपको थोड़ा सा मतलब उसे अपर कर दिया गया था, आपको यहाँ पे फार्मूला पे रख के इसे सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला पे रखते हैं। कॉट एक्स का मान हमें दिया गया है कितना, -12/5। अब इसका स्क्वायर करेंगे, हमें इसका मान नहीं दिया गया है, इसका मान हमें यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये हो जाएगा इससे 44/25, ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13/5, जो कि प्लस माइनस में आएगा, और ये किसका मान हो जाएगा, कॉसेक एक्स का। अब देखिए हम यहाँ पे मान हमें लेना क्या है, क्योंकि आपको पहले ही क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेकंड में क्या आता है कि साइन और कॉसेक जो होंगे वो क्या होंगे, धनात्मक होंगे, जबकि आपको पता है कि ये हमारा कॉसेक है और इसका मान हमें क्या लेना है यहाँ पे, धनात्मक। भले ही आपको प्लस माइनस दोनों मान आया है कि आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, लेकिन आपको लेना क्या है, सेकेंड में उपस्थित है, इसलिए आप इसे क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो इस मान को हमें यहाँ पे क्या लेना है, धनात्मक लेना है। तो हम आपसे पूछे कि कॉसेक एक्स का मान हमें यहाँ पे क्या मिला, तो आप कहेंगे 13/5, हमें यहाँ पे मान को धनात्मक लेना है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब हमसे पूछे कि साइन एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसी का उल्टा कर देना था, 5/13, ये हमारा साइन एक्स का मान यहाँ पे ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात करना है सेक और
कॉस का मान, तो आप इस वाले फार्मूला में यूज़ कीजिए क्योंकि यहाँ पे कॉस दिया गया है। आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं कि 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो आपको यहाँ पे सेक एक्स की वैल्यू ज्ञात होगी तो आप उससे कॉस एक्स का मान निकाल सकते हैं। लेकिन ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो tan x बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि tan x बराबर होता है sin x। अब देखिए, आप अगर बार बार ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपसे इसका ये क्या होगा कि आपको फार्मूला याद हो जाएंगे। भले ही आपके आंसर आए या ना आए, लेकिन आपके फार्मूला क्या होंगे सभी यहाँ पे याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे cos x का मान हमें क्या दिया गया था, देखिए क्वेश्चन में हमें tan x का मान ही दिया गया था। हम यहाँ पे tan x का मान फालतू में ज्ञात कर रहे थे। tan x का मान हमें दिया है, हमें यहाँ पे ज्ञात करना है cos x और sec x का मान। cos x और sec x का मान चलिए ज्ञात करते हैं। तो फार्मूला आपका क्या था कि sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या था, 1 था। अब देखिए sin x का मान हमें रखना है 5/13 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो गया। अब जब इसे आप इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 5/13 का होल स्क्वायर। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा -12/13 cos x का मान। अब हम आपसे पूछे कि sec x का मान क्या होगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं, किसी का उल्टा होता है अर्थात 13/12 हो जाएगा। तो ये हमारा मान यहाँ पे निकल गया sec x का मान। तो इस प्रकार से हम सभी मान ज्ञात करते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बोला है कि प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के मान को ज्ञात करना है। और 6 पर क्वेश्चन है कि साइन 765 अंश का मान यहाँ पे ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, साइन 765। अब आप सोचेंगे इसका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो चलिए आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि हमारा इसे हम क्या लिख सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं साइन 720 + 45, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ हम लिख सकेंगे, तो इसे हम जोड़ेंगे तो 765 आ जाएगा। अब देखिए इसका तरीका क्या है, कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा चतुर्थांश है, तो आप इसमें जानते हैं कि हमारा 0 होता है, ये 90, ये 180 अंश, और ये हमारा क्या होता है 270 अंश होता है। तो 180 अर्थात इधर देखते हैं तो पाई का मान 180 अंश होता है, तो इसे हम 180 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ हम इसे आसानी से लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा एक चक्कर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे करके घूम के पूरा मतलब आ रहा है, तो ये पाई है। अगर ये पूरा घूमेगा यहाँ पे देखिए पाई होता है, ठीक है। और ये पूरा जब घूमेगा तो ये 360 अंश का कोण बना लेगा, अर्थात 360 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं। और आगे देखा जाए फिर स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई आ जाएगा, और फिर इधर जाएगा तो ये हमारा 4 पाई हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। ऐसे ही चक्कर पूरा करते जाएगा। तो आप देखिए 720 होता है वो 4 पाई होता है, क्योंकि देखिए 4 अब एक पाई का मान 180 अंश रखते हैं, तो इससे जो 28 × 72 720 हमारा, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 720 दिया गया है इसे हम 4 पाई बोल सकते हैं कि नहीं। आप कहेंगे हाँ बोल सकते हैं। अब देखिए 4 पाई हमारा आ कहाँ रहा है, आप कहेंगे यहाँ पे आ रहा है 4 पाई, मतलब 4 पाई, 4 पाई नहीं बैठने वाला 4 पाई नहीं बोलना है, 4 पाई मतलब 4 पाई ही समझिए थोड़ा। तो यहाँ पे ये हमारा 4 पाई हो गया। अब देखिए 4 पाई में हम कुछ जोड़ रहे हैं, कहने का मतलब है कि 180 में आप कुछ जोड़ेंगे तो ये इधर जाएगा, मतलब 4 पाई है यहाँ पे, 180 नहीं है 4 पाई 720 है। तो आप जब 720 में यहाँ पे हमारा इस समझिए ये जो लाइन है इस पे आ रहा है 720। अब 720 में आप 45 जोड़ रहे हैं, अर्थात यहाँ तक घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं हमारा आ जाएगा 765 आ जाएगा यहाँ पे कहीं। तो आपको ये दिखाई क्या दे रहा है कि ये तो हमारा जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए ये हमारा किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर 720 से कम होता तो हम कहते वो थर्ड में होता, फोर्थ में होता वो, लेकिन ये जा कहाँ रहा है, ये फर्स्ट में जा रहा है। तो हम फर्स्ट में क्या होता है कि सभी जो मान होते हैं वो धनात्मक होते हैं। अब देखिए ये तो हमें मालूम चलेगा कि इसके जो भी मान यहाँ पे आने वाले हैं वो धनात्मक होंगे, ये हमें पता चल गया है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि क्या ये हमारा चेंज होगा कि नहीं, मतलब जो साइन कॉस में जो चेंज होता है वो चेंज होगा कि नहीं, ये हम देखते हैं। हम आपको बताए थे कि जब 90 और 270 रहता है तो सिर्फ वहाँ पे मान हमारे चेंज होते हैं। 9 मतलब और 27 ये दोनों क्या है विषम है, जहाँ सम होता है वहाँ पे चेंज नहीं होते हैं। तो आप कहेंगे जो यहाँ पे 4 पाई है अर्थात 720 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है 720 है 4 पाई है, अर्थात 180 प्लस में हम क्या कर रहे हैं 4 का गुणा कर रहे हैं, तो ये हमारा 4 पाई है, जो कि हमारा क्या होगा, ये हमारा 180 से रिलेटेड है, तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे इसके साइन मतलब इसके जो साइन कॉस ये जो हमारा चेंज नहीं होगा, सिर्फ 90 या 270 में चेंज होती हैं। तो यहाँ पे 90 270 से कोई मतलब है, तो आप कहेंगे नहीं यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम 4 पाई ले रहे हैं, 180 में इंटू पाई का कर रहे हैं, तो यहाँ पे 180 से मतलब है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये हमारा क्या होगा चेंज नहीं होगा, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा साइन 45 डिग्री। और यहाँ पे प्लस में होगा क्योंकि हम आपको बताएं कि ये फर्स्ट क्वार्टर में जा रहा है आपके,
देखिए आपको इसे सॉल्व करने के कई तरीके हैं। आप 360 करके भी कर सकते हैं, या हम बोले आप 270 करके करेंगे तो लंबा प्रोसेस जाएगा, लेकिन आप लमसम उसी तरीके से कीजिए जिसका मान आपको ज्ञात है। जैसे आपको 90 तक मान ज्ञात है कि नहीं, तो आप ऐसे उसे एडजस्ट कीजिए कि वो 90 के बीच तक हमें मान बस निकालना हो और उसी से हमारा आंसर आ जाए। जैसे यहाँ पे बोला है sin 45, अब आसानी से जान सकते हैं कि sin 45 का मान क्या होता है, 1/2 ये हमारा होता है sin 45 का मान। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2, ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है cos 1 - 14 से 10। अब देखिए अब वहाँ पे तो थोड़ा सा छोटा मान था, हम लमसम करके ज्ञात कर लिए। यहाँ पे तो इतना बड़ा मान है, आप कैसे ज्ञात करेंगे, आपके दिमाग में तो यही आ रहा होगा। अब देखिए 1410 को हम क्या लिख सकते हैं, आप खुद सोचिए कि 1410 को हम क्या लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे इसे हम लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इस तरीके से लिखना है कि देखिए सबसे पहले कि कॉसेक माइनस यक्स क्या होता है, तो आप कहेंगे माइनस कॉसेक यक्स होता है। ठीक है, सिर्फ कॉस और सेक में जो होता है वो हमारा, अगर कॉस रहे कि कॉस यक्स रहे तो कॉस माइनस यक्स रहे तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस यक्स। यहाँ पे सिर्फ कॉस में ये होता है, कॉस और सेक में, और सभी जो मान होते हैं वो हमारी ऋणात्मक पहले आ जाती हैं, तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे कॉसेक माइनस यक्स है तो माइनस हमारा क्या होगा, पहले आ जाएगा। अब बचा क्या, उसे हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा। अब आगे से हम देखते हैं तो ये हो जाएगा, माइनस को ऐसे साइड में रहने दीजिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1430 या 1440 लीजिए, 1440 माइनस 30, माइनस यहाँ पे करेंगे आप 30, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा। देखिए 1440 में से आप 30 घटाइए तो 1410 मिल जाएंगे, जो कि आपसे क्वेश्चन में किया गया था। अर्थात हम इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ इसे हम लिख सकते हैं। अब आगे हम देखें कि 1440 लमसम किसके आसपास है या कहाँ तक कहाँ ये पड़ेगा, तो आप देखेंगे तो ये हमारा क्या है, चतुर्थांश इसे मानते हैं। ये हमारा आपको पता है कि ये हमारा होता है 0, 90, पाई, इसे लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया 270, पाई मतलब 180 अंश। ठीक है, यहाँ पे पाई है तो इसे राउंड करेंगे तो यहाँ पे 360 अंश भी आएगा, जिसे हम 2 पाई लिखते हैं। फिर यहाँ पे अगर 3 पाई होगा तो इधर हम फिर घुमाएंगे तो ये हमारा 4 पाई होगा। ऐसे ही करके यहाँ पे 6 पाई होगा, 8 पाई होगा, ऐसे ही करके बढ़ेगा। यहाँ पे 5, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई यहाँ पे प्रोसेस होगा, और यहाँ पे क्या होगा 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ये प्रोसेस होगा। अब देखिए जो 1440 है ये क्या है, ये अगर हम कहें कि 180 में, पाई मतलब 180 में अगर हम 8 का गुणा कर दें तो ये हमारा 1440 आता है। ठीक है, आप सब करके देख लीजिएगा, 1440 ही आएगा। तो आपको ऐसे करके चेक करना होगा कि कहाँ तक लमसम ये वैल्यू आ रही है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा 8 पाई है इसी का मान 1440 होता है। 8 पाई हमारा है कहाँ, तो आप कहेंगे 8 पाई तो हमारा यहाँ पे उपस्थित है, इस लाइन पे यहाँ पे उपस्थित हो रहा है। तो आप सोचिए हम 1440 में से क्या कर रहे हैं, -30 कर रहे हैं। 8 पाई यहाँ पे है, 1440 यहाँ पे है, जब आप 30 घटाएंगे तो इससे तो कम आएगा, 1410 ही आएगा। तो जो 1410 आएगा वो हमारा इसके बीच में होगा। ठीक है, देखिए अगर 1440 है यहाँ पे से 1440 लिखा है तो हम 30 कम करेंगे तो ये इधर घिसक के आएगा कि नहीं आएगा, तो आप कहेंगे हाँ आएगा। अर्थात आप देख रहे हैं कि जो 1410 है हमारा जो आ रहा है यहाँ पे माइनस करने पे, वो हमारा थर्ड ये हमारा फोर्थ है, फोर्थ चतुर्थांश में स्थित हो रहा है। अब फोर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, फोर्थ चतुर्थांश में होता है कि सेक और कॉस जो होती हैं वो हमारे सिर्फ धनात्मक होते हैं और सभी मान ऋणात्मक होते हैं, जो कि हम आपको पहले ही सभी क्वेश्चन में बताते हुए आए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सेक और कॉस सिर्फ धनात्मक होते हैं। अब आप सोचिए ये तो हमारा कॉसेक है, ये हमारा धनात्मक होगा, आप कहेंगे नहीं मैम ये कैसे धनात्मक होगा, हमारा सिर्फ सेक और कॉस बस धनात्मक होते हैं। तो आपको ये बात कंफर्म में आई कि ये जो मान आएगा वो हमारे यहाँ पे धनात्मक नहीं होगा, मतलब धनात्मक नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये आप सोच लिए। आगे आप देखिए ये आगे माइनस है उसे आप रहने दीजिए, आगे हमारा माइनस है तो वो तो रहेगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मान हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, क्योंकि ऋणात्मक होगा है। सिर्फ कॉस और सेक हमारे धनात्मक होते हैं और सभी जो मान होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। तो ये कॉसेक है तो कॉसेक हमारे क्या हो गया, यहाँ पे ऋणात्मक हो गया। अब देखिए आप देख रहे हैं कि ये 8 पाई है, 1440 हमारा क्या है, 8 पाई है, पाई मतलब 180 अंश। तो यहाँ पे क्या हमारा मान में परिवर्तन होगा, मतलब क्या हम मान परिवर्तित करेंगे, जिसे कॉसेक है उसे हम साइन या सेक में परिवर्तित करेंगे, तो आप कहेंगे नहीं मैम, क्यों, क्योंकि 90 और 270 में से परिवर्तित होता है और 180 0 मतलब 180 में परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए
ये हमारा परिवर्तित नहीं होगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक 30 अंश। ये हमारा मान यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक 30 अंश। अब देखिए कॉसेक 30 का मान क्या होता है, आपको पता रहना चाहिए। कॉसेक 30 का मान क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे देखिए जब माइनस माइनस करेंगे तो ये हमारा वैल्यू यहाँ पे देगा प्लस, अर्थात 2 मान, बस 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। अर्थात आपसे कोई पूछे कि कॉसेक माइनस 1410 का मान कितना होता है, तो आप क्या कितना कहेंगे कि 2 होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, या ये तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि अभी तक जो आप सॉल्व कर रहे थे वो अंक में था, और ये हमारा कैसा है, ये तो हमारा पाई में आ गया। और पाई से हम सब क्या करते हैं, पाई से आप सब जो बच्चे हैं वो सब पाई से भागना चाहते हैं, पाई को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब तो इसे सॉल्व करना ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 तरीके हैं आप इसे सॉल्व करेंगे। या तो आप पाई के मान रख दीजिए 180, ठीक है, फिर उसे सॉल्व कीजिए तो आपके मतलब पाई का मान 180 रखेंगे, और जो काटे पीटेंगे वो जो बचेगा तो आपको एक अंक में मिल जाएगा, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। या तो तरीका है कि इसे हम पाई है तो पाई में ही रहने दीजिए, ठीक है, फिर इसे हम पाई है तो पाई में ही रहने पे सॉल्व करते हैं। अब 19 पाई बटा 3 है, तो सबसे पहले आप 19 में 3 का भाग दीजिए, देखिए कितने बार जा रहा है। तो आप कहेंगे 3 छक्का 18 होता है, ये हम जानते हैं। तो आप इसे लिख क्या सकते हैं, 6 सही 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 3 18 19/3 आ जाएगा आपका। और यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 6 + 1/3, देखिए तभी वही आएगा और तभी वही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पे हमारा पाई से है तो हम इसे पाई के साथ में लिखते हैं, तो ये हमारा जाएगा 6 पाई प्लस यहाँ पे पाई बटा 3। देखिए यहाँ पे 6 3 18 19 पाई बटा 3 आपका वही मान आने वाला है। तो ये तो हम आपको समझाने के लिए बताएं कि कैसे आप इसे मतलब तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये हमारा जो कि हम आपको पहले से ही पता चले आना है, ये हमारा 2 पाई है तो ये पाई है, ये 4 पाई है तो ये हमारा 3 पाई है, ये 6 पाई होगा, यहाँ पे 8 पाई होगा, 10 पाई होगा। तो ये जो सभी मान होंगे वो यहीं पे आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, आप कहेंगे हाँ आएंगे। तो 6 पाई कहाँ पे आएगा, तो आप कहेंगे हाँ 6 पाई तो भी यहीं पे आ रहा है, यहीं पे 6 पाई भी आएगा। तो 6 पाई में हम क्या कर रहे हैं, पाई बटा 3 जो है पाई/3 ये हम जोड़ रहे हैं। तो ये हमारा समझ लीजिए 6 पाई है, तो आप कुछ जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा ना, उल्टा थोड़ी ना आएगा, नीचे थोड़ी ना गिरेगा। आप कुछ जोड़ रहे हैं तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जब पाई/3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे जा रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, आर धनात्मक, मतलब सभी धनात्मक मान होते हैं। तो ये तो आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जो भी मान आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा धनात्मक में मान आएगा, ठीक है। ये तो आप कंफर्म कर लिए। अब देखिए क्या ये चेंज होगा कि नहीं होगा। आपको पता है कि 90 और 270 में सिर्फ चेंज होता है, किस में चेंज होता है, 90 और 270 में। ये तो हमारा 6 पाई मतलब 180 में 6 का गुणा करना है, तो इसमें कहाँ चेंज होगा, इसमें चेंज नहीं होगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 10 वैसे हो जाएगा हमारा पाई/3। अब देखिए 10 पाई/3 का मान क्या होता है, आप इसे काट के इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता है 10 60 अंश का मान। अब 10 60 अंश का मान आपको पता रहना चाहिए, 10 60 का मान कितना होता है, 10 60 का मतलब होता है कड़ी में 3, अर्थात ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इसे हम सॉल्व करते हैं। और आपके पास एक तरीका और है, वो तरीका क्या है, जिसे हम दूसरी विधि से करते हैं कि यहाँ पे जो पाई दिया गया है उसे हम छोटा कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि 10 19 गुणे पाई का मान हम 180 अंश रख देते हैं, बटा 3 करते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 छक्का 18, तो 19 छक्का कितना होता है 1140, ये हमारा हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करिएगा तो यही आपको आएगा। अब देखिए इसे हम लिख क्या सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 180 + 60, क्योंकि देखिए 180 में 60 जोड़ेंगे तो ये 1140 हो जाएगा। होगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ होगा। अब 10 जो 80 आपको मिला है, सॉरी यहाँ पे 1080 है, 1080, तो 1080 में 1080 है क्या, तो आपको ये सोचना होगा। इस जो हमारा दिया गया है 1080, ये हमारा होता है 6 पाई, क्योंकि आप देखिए पाई का मान होता है 180 अंश। कितना होता है 180 अंश। जब आप यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे तो 18 छक्का 108 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना मिल गया 180 अंश, सॉरी 1080, या हम 1080 से बोल सकते हैं। तो 1080 हमें यहाँ पे मिल गया। तो आपको क्या लग रहा है कि ये हमारा जो मान है वो कितना पे आ रहा है 6 पाई। तो 6 पाई तो हमारा यहीं पे है, 6 पाई देखिए यहीं पे आ रहा है ना। तो 6 पाई में +60 जोड़ रहे हैं, तो +60 जोड़ेंगे तो यही तो हमारा होगा। +60 जोड़ेंगे तो ये ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, आप कहेंगे ये तो ऊपर जाएगा, बस कुछ जोड़ रहे हैं तो ऊपर ना जाएगा। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है।
और ऊपर जा रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होती है। और ये हमारा चेंज भी नहीं होगा क्योंकि 6 पाई है, पाई मतलब 180 अंश, 90 और 270 पे चेंज होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1060, और 1060 का मान क्या होता है कड़ी में 3। तो देखिए दोनों तरीके से सेम मान आ रहे हैं, अर्थात आप चाहे जैसे सॉल्व कीजिए मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस आपका वहाँ पे कैलकुलेशन और जो भी कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हैं वो सही होने चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है साइन -11 पाई बटा 3। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 3 से 11 में भाग कितने बार जा रहा है, तो आप कहेंगे 3 त्रिका 9 और 2 बच रहा है यहाँ पे, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 सही 2 बटा 3। क्योंकि अब इसे आप यहाँ लिख सकते हैं 3 प्लस 2 बटा 3। आप इस तरीके से भी इसे आप लिख सकते हैं। देखिए सॉल्व करने पे वही मान आपको है 3 त्रिका 9 2 11 बटा 3 आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। और साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, ये आपको हम पहले ही बताए थे क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस को ऐसे ही रहने दीजिए। अब साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 पाई प्लस 2 पाई बटा 3। अब देखिए 2 पाई बटा 3 जो है इसे हम और छोटा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए 2 पाई बटा 3 है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो इसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 4 पाई कर दे रहे हैं, क्योंकि आप फिर से सॉल्व करेंगे फिर आपको 2 पाई बटा 3 है उसे सॉल्व करना होगा, तो आपके मान बड़े आएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसे और लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखिए यहाँ पे 4 12 में से एक जाएगा 11 पाई बटा 3 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जब आपको लगे कि यहाँ पे देखिए हमारे जो मान है वो 90 से बेसी आएंगे, था 2 गुणे 180 बटा 3 करेंगे तो 6 9 120 अंश आएगा। तो आपको 120 अंश का मान पता है, तो आप कहेंगे नहीं हमें 120 का तो मान नहीं पता है, 90 तक पता है। तो आप इसे कैसे भी करके ये कोशिश कीजिए कि 90 से कम ही हो, मतलब 90 तक हो। तो यहाँ पे देखिए 90 से कम ये हमारा हो गया। अब ये आपको देखना है कि ये हमारा मतलब किस में आएगा, माइनस होगा कि प्लस में होगा। तो देखिए हमारा क्या होगा 4 पाई माइनस पाई बाई 3 है, ये यहाँ पे हमारा 4 पाई आता है, जैसे पाई 2 पाई, तो यहाँ पे हमारा 4 पाई आएगा। 4 पाई में से हम माइनस कर रहे हैं, माइनस मतलब कर रहे हैं तो अर्थात कुछ घटा रहे हैं तो नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो ये हमारे किस में होगा, ये हमारा चौथा चतुर्थांश आएगा। और इसमें हमारा सी होता है, मतलब सेक और कॉस सी होते हैं धनात्मक और सभी मान ऋणात्मक होते हैं। तो ये तो मान आपको पता चल गया कि हमारे जो मान है वो ऋणात्मक आने वाले हैं। क्या ये चेंज होगा, आप कहेंगे चेंज नहीं होगा क्योंकि ये 4 पाई है। तो ये हमारा हो जाएगा साइन पाई बाई 3 अर्थात माइनस साइन पाई बाई 3। पाई का मान 180 रखेंगे 360 मतलब सॉरी 80 रखेंगे तो 3 से काटेंगे 180, 3 से 28 60 हो जाएगा, अर्थात माइनस साइन 60 अंश हो जाएगा। और साइन 60 का मान क्या था कड़ी में 3 बटा 2, जो कि हमारा माइनस में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस कड़ी में 3 बटा 2, ये हमारा इसका आंसर होगा। और ये तरीका और हम आपको बताए हैं, वो तरीका क्या है कि पाई की जगह पे आप 180 अंश रखिए, फिर से सॉल्व कीजिए, दोनों का मान सेम आएगा। तो उस तरीके से आप घर पे कीजिएगा, मतलब आप इस समय तो घर पे ही हैं तो घर पे ही सॉल्व कर लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कॉट -15 पाई बाई 4। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं 4 से 15 में भाग देते हैं, तो आप कहेंगे 4 3 यही 12, यहाँ पे होगा 2 बचा, अर्थात आप इसे लिखेंगे 4 सही 3 यहाँ पे हो जाएगा 3 सही 2 बटा 4। देखिए 4 3 यही 12 2 15 बटा 4। अब फिर इसे आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 प्लस 2 बटा 4, 2 बटा 4 मतलब 1 बटा 4। देखिए यहाँ पे 3 बचेगा, हम भाग घटा भी रहे हैं तो गलत हो जा रहा है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसे आप लिखेंगे तो 3 सही 3 बटा 4, तो ये हमारा हो जाएगा 4 3 12 3 15 बटा 4, जो कि वही मान आएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 3 प्लस 3 बटा 4, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे रखती है। सबसे पहले कॉट माइनस एक्स है तो माइनस बाहर आ जाएगा, जबकि अगर कॉस और सेक होता तो वहाँ पे माइनस नहीं आता बाहर। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 पाई प्लस 3 पाई बाई 4। देखिए 4 3 12 3 15 बटा 4 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 पाई बाई 4 है, 3 इंटू पाई का मान 180 से लिखेंगे, 4 से काटेंगे 45, फिर ये गुणा करेंगे तो आपको पक्का यहाँ पे 90 से अधिक ही मिलने वाला है। तो आप इसे छोटा करने की कोशिश कीजिए। छोटा क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 4 पाई करें और फिर यहाँ पे हम कर दें पाई बाई 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कर दें, तो देखिए यहाँ पे सेम वही मान हमें प्राप्त होगा जो हम यहाँ पे लिखे हैं -15 पाई बाई 4। देखिए यहाँ पे 4 चौक 16 माइनस 1 करेंगे तो 15 हो जाएगा बटा 4, जो कि हमें क्वेश्चन में वही दिया है। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आप इस फॉर्म में तोड़िए, ठीक है। और जब आपको लगे कि यहाँ पे 90 से बेसी जा रहा है तो आप इसे एक यहाँ पे एक्स्ट्रा कर दीजिए, और फिर यहाँ पे देखिए कि जोड़ने पे आएगा कि घटाने पे आएगा।
तो जोड़ने में तो पक्का नहीं आएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो वैसे ही मतलब बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे घटाने पे ही आएगा, तो वहाँ पे घटा करके वही मान हमें यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से आप आसानी से डायरेक्ट अगर ये सोचेंगे तो आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आपको होगी, अगर डायरेक्ट सोचने पे ये आपको, क्योंकि आप सोचेंगे 4 पाई मतलब कैसे करें, इस तरीके से सोचेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे जो बटे 4 है उसे भाग दीजिए, देखिए कितने बार जा रहा है, फिर उसे सही बटा में लिखिए, फिर लिखिए देखिए कि हमारा 90 से अगर बेसी है तो हमें माइनस कर दीजिए, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा करके इसे माइनस कर दीजिए। तो आप इसे आसानी से कर सकती हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, हमें इतना विश्वास है पूर्ण। अब देखिए ये हमें चेक करना है कि ये हमारा माइनस में होगा कि प्लस में होगा, ये हमें यहाँ पे देखना है। अब 4 पाई आपको पता है कि यहीं पे आएगा। अब 4 पाई में से हम कुछ घटा रहे हैं, अर्थात घटा रहे हैं तो नीचे आना चाहिए, और नीचे मतलब फोर्थ में आ जाएगा। फोर्थ में सिर्फ हमारा क्या होता है, कॉस और सेक होता है, ये हमारे धनात्मक होते हैं, और सभी मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा माइनस तो बाहर है ही, यहाँ पे भी ऋणात्मक होगा। 4 पाई में चेंज नहीं होता है, ये हम कितने बार कह चुके हैं आपसे, अर्थात जितने क्वेश्चन नहीं बताए हैं उससे अधिक बार हम ये बोल चुके हैं कि 4 पाई मतलब 90 और 270 में सिर्फ चेंज होता है, और सभी मान में चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे हमारा देखिए माइनस माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉट पाई बाई 4। पाई का मान जब आप रखेंगे तो ये हमारा 4 से काटेंगे तो 45 हो जाएगा, कॉट 45। अब आपको पता नहीं कि कॉट 45 का मान कितना होता है, कॉट का 45 का मान 1 होता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1। आई होप आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम बताए हैं वो समझ में आए होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं बताए हैं, मतलब उसको सॉल्व कराए हैं, और पूरा 2 तरीके से, अर्थात आप यहाँ पे पाई की जगह पे 180 भी रख सकते हैं, उससे भी आपका सेम वही मान आने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पे। और आप ऐसे भी सॉल्व सकते हैं, क्योंकि देखिए वो वाला जो मान है, का पाई का मान आप 180 रखेंगे, फिर गुणा करा के आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको परेशानियाँ हो सकती है कि मतलब लमसम मतलब किसके बराबर या कितना हो सकता है। तो ये इसके लिए आपको थोड़ा सा गुणा भाग उसमें करना होगा, और इसमें तो आप आसानी से उस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके लिए दोनों में से दोनों आसान ही है, मतलब जो आपको समझ में आए आप उस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अब जो अगला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसके आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके।